बढ़ते हैं आगे खबरों में। भारत ने 6 मई की रात को पाकिस्तान में मिसाइल हमले करते हुए आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा था, लेकिन अचानक सीज फायर की घोषणा हो गई। तो वहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इससे पहले ब्लैक माउंटेन्स में कई बार न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिससे कि पाकिस्तान के आसपास की जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या पाकिस्तान ने वाकई न्यूक्लियर टेस्ट किए और क्या पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की? इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में क्यों आए लगातार भूकंप? क्या पाकिस्तान ने किए परमाणु टेस्ट? ब्लैक माउंटेन्स पाक की न्यूक्लियर साइट। भारत और पाकिस्तान में 4 दिन चले संघर्ष के बाद 10 मई को अचानक सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर में लगातार अमेरिका की मध्यस्थता का दावा किया जा रहा है। इस घटनाक्रम में अब एक नई जानकारी सामने आई है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध टालने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाया था। पाकिस्तान ने इसके लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी का सहारा भी लिया। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे के कारणों को समझने से पहले सेना का ये बयान सुनना जरूरी है, जिसमें सेना का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वीड़ा उठाया है। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो से कहा कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम परमाणु हथियारों की तरफ जा सकते हैं। ये अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर करने की रणनीति थी। इस बैठक के कुछ घंटों के भीतर ही अमेरिका से नई दिल्ली में फोन आए और तुरंत ही युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने यह माना है कि हमने अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए ब्लैकमेल किया। हमने अपने नुकसान का आकलन किया और उसी के अनुसार काम किया। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट का भी मानना है कि पाकिस्तान ने एक रणनीति के तहत सीज फायर किया। अब देखो, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की बात भी खत्म हो गई। हिंदुस्तान ने बड़े सोच समझ के, बड़ी मैच्योरिटी से, बड़ी स्ट्रैटेजिक विजन से वो लेडर को क्लेम किया और वो अचीव किया जिसने दुनिया को दंग कर दिया। और ये सारा मास्टरमाइंडेड, आई विल से, वाज बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स उन्होंने बड़े सोच समझ के ऐसी प्लान बनाई, ऐसी पॉलिसी बनाई जिसको दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जो मॉक ड्रिल्स जहाँ हो रही थी वो भी एक किस्म से डिसेप्शन था, जिसका मकसद था कि हम हर प्रकार से सरप्राइज, स्पीड और सीक्रेसी अचीव कर सके। जब हमने 9 टेरर कैंप्स को अटैक किया, वास्तव में पाकिस्तान दंग रह गया, उनको पता ही नहीं लगा। वहीं कुछ सोशल मीडिया की पोस्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भारत ने केंद्रा हिल्स में पाकिस्तान के कथित परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने आपातकालीन परमाणु बैठक बुलाई और कूटनीतिक चुप्पी अपनाई। इन दावों में यह भी कहा गया कि हमले के बाद पाकिस्तान ने तुरंत युद्ध विराम की मांग की और अमेरिकी परमाणु सहायता विमान पाकिस्तान पहुंचा। वहीं सेना से जब ये सवाल पूछा गया, तब सेना ने इसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. और चलिए अब आपको ये भी बता दें कि केंद्रा हिल्स पाकिस्तान के लिए क्यों खास है। केंद्रा हिल्स
पंजाब के सरगोधा में है, जिसे ब्लैक माउंटेन्स कहा जाता है। ये क्षेत्र पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अधीन है। यहाँ पाकिस्तान वायुसेना का एक रडार स्टेशन मौजूद है। 1970 से 80 में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के सब क्रिटिकल टेस्ट के लिए सुरंगें बनाई। 1955 के बाद ये गतिविधियां काला चिट्टा रेंज में ट्रांसफर कर दी गई और अब इस क्षेत्र का प्रयोग सैन्य और रडार गतिविधियों के लिए होता है। पाकिस्तान का दावा है कि इस इलाके में अब कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होते, लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान की सरहद पर लगातार भूकंप के शक पैदा करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस क्षेत्र में न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। वहीं सेना का दावा है कि पाकिस्तान में चल रहे आतंकी कैंप का सेना ने खात्मा किया और किसी भी तरह की दूसरी कैजुअलिटी नहीं होने दी। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया और उनके आतंकी कैंप का निशाना पीओके की धरती से साफ कर दिया है। वहीं 100 से भी ज्यादा आतंकियों का खात्मा ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया है। लेकिन इस तनाव के बीच जो सवाल रह जाएंगे वो ये है कि पाकिस्तान ने क्या न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की। क्या पाकिस्तान को इस बात का खौफ था कि अगर तनाव बढ़ा तो ब्लैक माउंटेन्स पर हमला होगा और उसकी सैन्य ताकत की कमर टूट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। पाकिस्तान की सेना जब हिंदुस्तान के वीर जवानों से टकराने में नाकाम रही और बुरी तरह मुंह की खाई, तो धूर्त पाकिस्तान ने सीमा के रिहायशी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान सहित गुजरात के सरहदी इलाकों में ड्रोन से हमले किए गए, जिसे समय रहते एयर डिफेंस सिस्टम ने